राधे राधे। आप सभी को मेरी ओर से, ज्योतिष भूषण नील नरेंद्र की ओर से बहुत बहुत प्यार। आपसे मिल रहे प्यार के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपने मेरे चैनल को पसंद किया, मेरे विचारों को पसंद किया, मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने मुझसे बहुत बार सवाल किया और लगातार इस तरीके के कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं कि सर, जो हम प्रभु की भक्ति करते हैं इसका फल हमें कब और कैसे मिलेगा। तो आज इसी विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए, प्रभु की भक्ति या प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, वो आराधना कभी निष्फल नहीं होती। अगर आप ईश्वर या प्रभु का एक बार भी नाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी आपको फल मिलता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे अनुभव होगा कि अब ईश्वर की कृपा हमें मिल रही है। देखिए, सबसे पहले उसमें मैं आपको बताता हूं कि जब आपके मन में किसी दूसरे के लिए कोई भी निंदा का भाव ना आए, कोई ईर्ष्या ना आए, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो गया है। ये ईश्वर के आशीर्वाद की सबसे पहली निशानी है कि आपको कभी भी पर निंदा करने में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही सुनना अच्छा लगेगा। दूसरा, आपके चेहरे पर एक दैन्य भाव आने लगेगा। दैन्य भाव का मतलब होता है, देखिए, हम किसी अनजान सड़क के ऊपर रास्ता भी पूछते हैं तो हम 2-3 लोगों में से किसी एक को पसंद करते हैं जिसके चेहरे पर दैन्यता होती है। हमें विश्वास होता है कि ये हमें सही पता और हमें सही रास्ता दिखाएगा। निश्चित तौर पर जब आपके चेहरे पर दैन्यता का भाव झलकने लगता है तो ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होती है। उसके बाद अगर आपको ईश्वर की कृपा को पहचानना है तो निश्चित तौर पर आपको प्रकृति से इसके सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे पशु पक्षी आपके नजदीक आकर बैठने लगते हैं। पक्षियों को आपसे भय खत्म हो जाता है। आप किसी जानवर के पास से निकलते हैं तो आपको देखकर वो विचलित नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की दी हुई सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस पॉजिटिविटी की वजह से पशु पक्षियों को आपसे डर लगना खत्म हो जाता है। ये भी एक ईश्वर की कृपा की एक सबसे बड़ी निशानी है। अगर आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपको जैसे कबूतर के दर्शन होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य पलटने वाला है। इसके अलावा घर में अगर आप देखेंगे कि आपको निर्भय की स्थिति आ जाए, आपके मन में भय का भाव ना रहे और किसी भी कार्य को लेकर के आपके मन में कोई शंका ना रहे, तो ऐसी स्थिति भी ये दर्शाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जीवन में जब आपको कोई सार्थक लक्ष्य मिल जाए या आपके मन में उठने वाले सवालों का आपको जवाब मिलना शुरू हो जाए जिसमें आप संतुष्ट हो जाएं, ऐसी स्थिति में भी ये इंडिकेशन बताता है, ये संकेत देता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। फिर अगर आपको ईश्वर का सतत स्मरण करने का आपकी प्राथमिकता बन जाए जीवन में, तो निश्चित तौर पर मानिए ये स्थिति भी आपको ईश्वर के बहुत नज़दीक लेके जाती है। यानी कि प्रभु स्मरण के अलावा जो कार्य हैं वो कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को काटने के लिए करने जरूरी हों और ऐसा अनुभव आपको हो तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर कर्ता भाव खत्म हो जाए। कर्ता भाव का मतलब ये है कि मैं, यानी आपके अंदर अहम ना रहे किसी बात का कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन आपका ये अहम खत्म होता है, सबसे पहली निशानी ही यही है कि अब प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि जब आपको लगता है कि मेरे सारे कार्य प्रभु के द्वारा संचालित हो रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक असीम शांति और परमानंद की अनुभूति होती है। तो साथियों, दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब आपको ये लगता है कि अब ईश्वर आपके साथ है। और ये अनुभूतियां जितनी ज़्यादा होने लगे और जिस गहराई में होने लगे तो समझिए कि प्रभु की कृपा उतनी ही ज़्यादा आप पर बरस रही है। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसे भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।